सोशलिस्टिक सिस्टम, तो यहाँ पे हमें जो है सोशलिस्टिक सिस्टम के बारे में बताया है। सोशलिस्टिक सिस्टम द ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस एंड द फेलियर्स ऑफ द मार्केट सिस्टम। कंट्रीज लाइक द रशिया एंड द चाइना हैव द अचीव्ड फास्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाय अडॉप्टिंग दिस सिस्टम। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे कि सोशलिस्ट जो है सिस्टम, इसको जो है मार्केट में यह जो है आई बिकॉज कि यहाँ पे जो है मार्केट जो है उसकी पॉलिसी जो है यहाँ पे फेलियर्स रही, वह जो है सिस्टम जो है सभी ने अडॉप्ट नहीं किया। एंड जैसे कि रशिया चाइना जैसे जो कंट्री है उन्होंने जो है सोशलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट करके जो है यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया है। सोशलिस्टिक सिस्टम इज क्वाइट ऑपोजिट टू द मार्केट सिस्टम, कि सोशलिस्टिक सिस्टम जो है यह मार्केट सिस्टम के एकदम अपोजिट है। इन द सोशलिस्टिक सिस्टम ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट मशीनरी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सोशलिस्टिक सिस्टम में जो है जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस है वह जो है स्टेट जो है मशीनरी वह लेते हैं। स्टेट ओन्स ऑल और द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन इन द system of the whole economy is managed by the state. All the decisions patterning of the productions, investment, resources distributions, productions, distributions etc. are taken after keeping the requirement of the society in the mind. तो यहाँ पे हमें बताया कि इस सिस्टम में जो है यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह जो होता है, इकोनॉमी को किस तरह से मैनेज करना वगैरह जो है यह सब जो है स्टेट के बेसिस पर होता है। एंड स्टेट का जो है यह रूल्स यह जो है डिसीजन होता है। एंड ऑल डिसीजंस जो है यहाँ पे प्रोडक्शंस का, इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेज का, डिस्ट्रीब्यूशंस का, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह का यह सब जो है स्टेट लेती है। एंड इस तरह से हमें बताया कि यहाँ पे जो है यहाँ पे सोसाइटी को माइंड में रखकर जो है लोगों की ज़रूरतों को जो है माइंड में रखकर जो है यह सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। In the socialist system, rather than the profits, social welfare is at the center. Productions of the resources and the prices are decided by the state. The responsibility to achieve the target of the productions decided by the state-governed factories. Farming is also owned by the state. Labor are paid the according to the ability and the accordingly work is taken from them. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो है प्रॉफिट को जो है सेंटर में नहीं रखा जाता है। इस सिस्टम में जो है सोशल वेलफेयर यानी कि जो लोगों के लिए है कल्याण के काम के जो है माइंड में रखकर जो है यह सेंटर रखा जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि प्रोडक्शन रिसोर्सेज की जो प्राइजेस जो करनी होती है डिसाइड वह जो स्टेट करती है। एंड इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रोडक्शंस वगैरह की यह सब जो स्टेट की होती है कि किस तरह से जो है टारगेट को अचीव करना है। एंड इसके लिए जो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज वगैरह जो है वह भी स्टेट जो है वह डिसाइडेड करते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो है गवर्नमेंट की यह जो है स्टेट की होती है, इसीलिए जो लेबर को कितना पे करना है एंड उसके सामने उनके पास से कितना वर्क लेना है यह भी जो है गवर्नमेंट डिसाइडेड करते हैं। फीचर्स ऑफ द सोशलिस्ट सिस्टम, तब हम यहाँ पे जो सोशलिस्ट सिस्टम के फीचर्स जानेंगे। रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द स्टेट, तो यहाँ पे हमें बताया है कि रिसोर्सेज जो है वह स्टेट के होते हैं। ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द स्टेट, तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं वह जो है स्टेट के द्वारा लिए जाते हैं। रेदर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो है यहाँ पे प्रॉफिट को सेंटर में नहीं रखकर जो सोशल वेलफेयर जो है उसे सेंटर में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो उसे सेंटर में रखा जाता है। लेबरर्स आर पेड वेजेस इन रिटर्न ऑफ वर्क, तो यहाँ पे हमें बताया है कि लेबरर्स को जो है वर्क के बदले में जो है वेजेस वगैरह पे किया जाता है। बेनिफिट्स ऑफ द सोशलिस्ट सिस्टम, तो यहाँ पे हमें जो है सोशलिस्ट सिस्टम के बेनिफिट्स बताए हैं। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी अनइम्पॉर्टेंट एंड द लग्जरियस आइटम्स आर नॉट प्रोड्यूस, तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शंस होता है वह जो जितनी रिक्वायरमेंट होती है सोसाइटी की उतनी ही होती है, तो अनइम्पॉर्टेंट एंड लग्जरियस आइटम वगैरह जो है वह प्रोड्यूस नहीं की जाती है। एज द डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्शंस आर टेकन बाय द स्टेट, सो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट देयर, तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे कि जो यहाँ पे रिसोर्सेस वगैरह जो है इन सब का वेस्टेज भी यहाँ पे नहीं होता है, बिकॉज कि जो डिसीजन लिया होता है वह जो है स्टेट लेती है, इसीलिए जो है यहाँ पे वेस्टेज वगैरह रिसोर्सेस का नहीं होता है। डिस्पैरिटी ऑफ द इनकम एंड द प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड, तो यहाँ पे हमें बताया है कि डिस्पैरिटी ऑफ द जो होती है इनकम एंड द प्रॉपर्टी ऑफ जो होती है वह भी रिमूव होती है, कि लोगों के बीच में जो अनइक्वालिटी होती है वह भी कम होती है। कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, तो कंज्यूमर्स जो है वो भी एक्सप्लॉइटेड नहीं होते हैं, उनका भी शोषण नहीं होते हैं। उसके बाद में है
लिमिटेशन ऑफ द सोशलिस्ट सिस्टम, तो लिमिटेशन क्या है? सोशलिस्ट सिस्टम विच हैज़ कम इनटू द एग्जिस्टेंस विद द noble intentions for of the equal distributions and the social welfare to have certain limitations. As the resources of the productions are owned by the state, people do not get the encouragement, the motivation to increase productions. तो यहाँ पे हमें बताया कि सारे रिसोर्सेज की और प्रोडक्शंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वह स्टेट की होती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे पीपल्स को जो ज़्यादा इंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन जो है प्रोडक्शन में वह नहीं होता है. Due to lack of the competitions, contents and the research do not the momentum in the economy. तो यहाँ पे हमें बताया कि lack of competitions होता है, contest होता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे इकोनॉमी को ज़्यादा मोमेंट्स नहीं मिलता है. There is a lack of individual freedom in this system. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो है इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वह भी लोगों को नहीं मिलती है. Because of the complete interference of the state, there is a fear of bureaucracy. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उनका जो है यहाँ पे पूरा इंटरफेरेंस होने की वजह से जो है लोगों को जो है यहाँ पे नौकरशाही का डर रहता है. नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अटेम्प्ट्स एट द रिमूविंग अ लिमिटेशन ऑफ द मार्केट सिस्टम एंड socialist system and tries to assimilate in the goods element of both the system. तो यहाँ पे हमें बताएं कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है यह जो यहाँ पे मार्केट सिस्टम की लिमिटेशन है उसे एंड सोशलिस्ट सिस्टम की जो लिमिटेशन है उससे जो है निकाल कर दोनों को जो है बाकी को अडॉप्ट किया गया है. मिक्स्ड इकोनॉमी is such a type of the economic system in which public and the private sector coexist and both the sectors do not work as competitors, rather they work as a complementary or to each other. There is the individual or the private ownership in the agriculture, trade, small consumers, good industry, etc. While the basic key areas like the heavy industries, factories producing and the defense material, railway, electricity, roads, irrigation, etc. are owned by the state. तो यहाँ पे हमें बताया कि मिक्स्ड इकोनॉमी में जो है यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों जो है एक दूसरे के को एग्जिस्ट होकर जो है कंटेम्प्रेरी होकर जो है वर्क, कंटेम्प्रेरी नहीं जो है कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि जो है कम्प्लीमेंट्री होकर दोनों जो है वर्क करते हैं. एंड यहाँ पे हमें बताया कि जैसे जो प्राइवेट सेक्टर जो होते जैसे कि जो एग्रीकल्चर, ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर्स वगैरह जो है इंडस्ट्री वगैरह, गुड्स इंडस्ट्री वगैरह, यह जो है प्राइवेट सेक्टर्स में होते हैं, इसके ओनरशिप से प्राइवेट होते हैं. एंड उसके बाद में जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है जैसे कि फैक्ट्रीज, प्रोडक्शंस, प्रोड्यूसिंग एंड द मटेरियल्स, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, इरीगेशंस वगैरह, तो यह सब जो स्टेट की होती है. In this system, market is not a completely free. Government lays control in the different ways. For example, state lays a heavy tax on the productions of the unwanted things. In the same way, industries in the backward areas are encouraged by the giving subsidy, relaxation in the tax, etc. तो यहाँ पे हमें बताया कि इन द सिस्टम मार्केट जो है वह कम्प्लीटली फ्री नहीं है एंड गवर्नमेंट का जो है यहाँ पे कंट्रोल हो डिफरेंट तरह से जो है कंट्रोल होता है. जैसे कि हमें यहाँ पे एग्जांपल की तरह से बताया कि अनवांटेड थिंग्स या तो फिर जो लग्जरियस थिंग वगैरह होती है उन सब के प्रोडक्शंस पर जो है गवर्नमेंट हैवी टैक्स करती है. एंड वही दूसरी तरफ जो है जैसे कि जो गरीब लोग वगैरह जो होते हैं उनके लिए प्राइमरी सेक्टर्स के जो यहाँ पे प्रोडक्शंस होता है उनमें जो है सब्सिडी दी जाती है हैवी, उनमें जो है रिलैक्सेशन टैक्स से जो है रिलैक्स वगैरह दिया जाता है. Thus, mixed economy is such an the economic system in which the important place is given to economic planning in the taking the economic decision. Coexistence of the private and the public sector is accepted in the system. In this system is also called the controlled economic system because of the restrictions and the control. Countries like the India, France and the England follows the mixed economy. तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो इकोनॉमी है यह जो है एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी, यह जो है इम्पॉर्टेंट मानी जाती है सिस्टम एंड इकोनॉमिक डिसीजन लेने में, उसके लिए प्लानिंग करने में भी जो है यह काफ़ी इजी एंड इम्पॉर्टेंट मानी जाती है. यह प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों जो है दोनों में अडॉप्ट की जाती है एंड इसे जो है कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं. तो इसमें जो है रेस्ट्रिक्शंस भी है एंड कंट्रोल भी होता है. तो इस तरह से जो फ्रांस, इंग्लैंड एंड इंडिया का जैसी जो कंट्रीज है वह मिक्स इकोनॉमी जो है उसे एक्सेप्ट करते हैं.
We so far about the market system, socialist system and the mixed economy are deciding the factors for the economic decision and the distribution of resources. There is no country in the world today where there is an absolute market system or socialist system. Both the system have lost their individual features and have the assimilated to the mixed economy. Market system the witness indulgence of the planning element and the state interface, while the socialist system witness economic relaxation of the economic liberalization. तो यहाँ पे हमें बताया है कि इकोनॉमिकली कंडी जो है यहाँ पे डिसीजन लेना होता है एंड यहाँ पे जो भी कुछ भी होता है तो किसी भी कंट्री ने जो है आज यहाँ पे ना तो पूरी तरह से जो सोशलिस्ट सिस्टम है उसे एक्सेप्ट किया है, ना ही जो मार्केट सिस्टम है उसे एक्सेप्ट किया है। दोनों ने जो है दोनों ही जो यहाँ पे मिलकर मिक्स इकोनॉमी हो गई है, जो मिक्स सिस्टम है वह हुई है एंड मोस्टली जो सारी कंट्रीज ने इसे जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को जो है इसे एक्सेप्ट किया है। एंड यहाँ पे जो है स्टेट का जो है वो रहता है कंट्रोल एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह जो है वो लिबरलाइजेशन में जो है सोशलिस्ट सिस्टम में हमें देखने को मिलता है। बट डीमेरिट्स आर ऑल्सो द witnessed in the mixed economy. For example, the economic instability, lack of the coordination, inconsistency and the economic policy, low rate of the growth of economic development etc. There are the limitation in the mixed economy. तो यहाँ पे हमें बताया है कि बट जो है मिक्स्ड इकोनॉमी जो है इसमें भी जो है हमें काफ़ी जो है यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस देखने को मिलती है, जैसे कि जो है कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, लैक ऑफ कॉम्पिटिशन्स होता है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है एंड इस तरह से जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वह होती है, लो रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना नहीं होता है, लो रेट पर होता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हमें मिक्स्ड इकोनॉमी के काफ़ी लिमिटेशंस देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको एक्सरसाइज दिए जो नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू सो मच।